तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेंड मैनेजर अतुल में। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए 25 जी के क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर 2014 में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 2014 में इसकी स्थापना की जाती है। आपको बताना है जो आईपीएल की स्थापना है भारत में, आईपीएल जो होता है वो कब किया गया था। ठीक है, आईपीएल। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं को कॉलम बी के बिंदुओं के साथ मिलाना है। यहाँ पर देखिए जो वलयांकित कृमि यानी एनेलिडा है, ये किससे संबंधित है? तो एनेलिडा के अंतर्गत आता है आपका केचुआ, डी नंबर। ठीक, एनेलिडा केचुआ। संधिपाद यानी इसकी इंग्लिश कहते हैं आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोडा है उसमें आती है आपकी क्या? चींटी। ठीक है, आर्थ्रोपोडा चींटी। एकाइनोडर्मेटा में क्या आता है आपका? ये आ जाएगा समुद्री तारा मछली। और जो पृथुकृमि या प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, इनमें क्या आएगा? तो पहला ऑप्शन ठीक है, फीता कृमि। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। टेप वर्म या फीता कृमि ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के तहत आते हैं। सी स्टार या समुद्री तारा मछली ये आता है एकाइनोडर्मेटा, यानी कि एकाइनोडर्मेटा वाले समुद्री जल में पाए जाते हैं। और जो आपकी चींटी है ये आती है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में अधिकतर कीट आते हैं जिनकी टांगें होती हैं 8 जोड़ी टांगें, तो चींटी आपका आएगा आर्थ्रोपोडा में। केचुआ आता है आपका एनेलिडा में। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। ये मौलिक कर्तव्य है ही नहीं। ठीक, पहला मौलिक कर्तव्य यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। बिल्कुल ठीक है, हिंसा नहीं होने देना है, अपन को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारकों को संजोना और उनका पालन करना। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना। तीनों पॉइंट सही हैं, बाकी चौथा गलत है कि 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये अभी तक किसी भी भारतीय का कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वस्तु विनिमय, मतलब माल के बदले माल का जो विनिमय होता है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? यहाँ पर सही आंसर है राजस्थान के। ठीक है, गणगौर, पुष्कर, नागौर और उर्स मेला राजस्थान के लोकप्रिय मेले हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए पहला है फ्लाइज यानी मक्खियाँ, फिर फिंगर्स यानी उंगलियाँ, फिर है फॉमिटीज़ का हिंदी लिखा नहीं है, चौथा है फूड यानी भोजन, और 5वां है फ्लड यानी तरल। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष संचरण है, फ्लाइज, फिंगर, फॉमिटीज़, फूड एंड फ्लड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मनिका बत्रा। ठीक, बाकी पंकज आडवाणी आपको पता है बिलियर्ड्स खेलते हैं, मनीष नरवाल कबड्डी से हैं, के श्रीकांत शायद हॉकी के खिलाड़ी हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति कौन सी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कहानियों का उल्लेख है?
यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन 10वां है, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार MP द्वारा दिया जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही दिया। 2022 का कालिदास सम्मान वेंकटेश कुमार को प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है चित्तरंजन दास, इनको कहते हैं देशबंधु। ठीक है। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। 1901 में करते हैं शांति निकेतन की स्थापना। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक। और इनको 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए? तो यहाँ पर आपको बता दें गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि, इस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिल चुका है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? इसका सही आंसर है सेवराय पहाड़ियाँ, ये पूर्वी घाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो इसका बिल्कुल सही है राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, केंद्र में जो है आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, अनुमति के बिना अनुमति के आप जो है पेश कर सकते हैं धन विधेयक, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत है? तो 110, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो इस बिल्कुल सही जवाब 16.68%। 16.68% पुरुष और महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है दूसरा पॉइंट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बाकी सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक। जो भेल है BHEL, यही एक सरकारी है इन 4 ऑप्शंस में। बाकी टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को प्राइवेट है, डाबर प्राइवेट और आपका बजाज भी प्राइवेट कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार करना चाहता है? अब देखिए 4 तिथियाँ सुधारी गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना। ठीक। पहले 1 जनवरी ही ओनली लागू था, अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर तक अगर आप जो है आप बताते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है चुनाव कानून ना, तो मतलब अभी तक क्या, अगर 1 जनवरी तक आप 18 साल के हैं तो आप जो है वोट डाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4 डेट चालू कर दी गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अगर इन डेटों को उस ईयर में आप 18 साल के हैं तो आप आपको वोट करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 सही है, और पॉइंट नंबर 14 जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 19वां है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? इसका सही आंसर है 3.6%, जो 1951 से 56 तक चली थी, उसकी जो विकास दर थी 3.6% थी।
क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? रेड। तो इसका सही आंसर है नियोन। ठीक है, नियोन एक ऐसी गैस है जिसमें विद्युत अगर प्रवाहित करेंगे तो रेड लाइट का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? बुद्धदेव दास गुप्ता। तो इसका सही आंसर है सरोद। जो बुद्धदेव दास गुप्ता हैं सरोद बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। जो वेदांग हैं इनकी संख्या कितनी है? 6। और उपनिषद कितने हैं? 108। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर और पुराण कितने हैं आपको याद रखना? 18। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थीं? तो यहाँ पर इन्होंने की थी दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट। ये मृणालिनी साराभाई द्वारा शुरुआत की गई संस्था है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और ये कथकली और भरतनाट्यम की बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो जो तेंदू पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद जो योजना शुरू की ना, वो किसने शुरू की? आशीर्वाद योजना वो पंजाब ने शुरू की दोस्तों। किसने? पंजाब ने। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 जी के क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर